छत्तीसगढ़ में पंचायती राज चुनाव के प्रथम चरण में बगीचा में भी संपन्न हुआ। यहाँ पे कई जगहों पे विवाद की स्थितियाँ आई हैं और ये गांव मरोल के ग्रामीण हैं जो यहाँ पहुँचे हुए हैं। अस्थायी रूप से चुनाव कार्यालय के रूप में शासन के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। यह स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल बताया जा रहा है और यहाँ पे कुछ गांव वाले पहुँचे हैं। इनका कहना है कि पहले रिटर्निंग ऑफिसर ने पीठासीन अधिकारी ने मंजुलता बाई को जीत घोषित की, फिर उसके बाद प्रतिमा तिग्गा को घोषित की गई। इसमें कई तरह के विवाद की स्थितियां हैं। आखिर हम गांव वालों से जानेंगे कि आखिर स्थितियां क्या हुई है, कैसे लोग बता रहे हैं कि क्या कहते हैं पीठासीन अधिकारी ने गड़बड़ी की है। आप बताइए आखिर हुआ क्या, क्यों आप लोग को इतना दूर आना पड़ा? यहाँ से 40 किलोमीटर दूर मरोल से आप लोग सुबह से आके बैठे हुए हैं। कल रात्रि में कितना बजे आप लोग को ये समझ में आया? सर ये करीबन शाम का 7-8 बज रहा था। हाँ, जितना सही नहीं है। गिनती हो रहा था उस समय? जी सर, गिनती हो रहा था। सर्वप्रथम हमारे बूथ क्रमांक 219 में समदूरा में मंजुलता को मतों की संख्या में ज़्यादा बताया गया था और उसके कम से कम आधा घंटा के बाद में 30 मिनट बाद में उनको जो मत है उनको कम कर दिया गया, जिसकी वजह से दूसरे प्रत्याशी को उम्मीदवार घोषित किया गया। सर क्या पहले घोषणा हो चुकी थी कि क्या कहते फलाना जीते हैं? जी सर, पहले घोषणा हो चुकी थी कि मंजुलता का उनके जो प्रतिद्वंदी है उनसे ज़्यादा मत है करके। सर फिर क्या हुआ? उसके जो बीच में सर आधा घंटा उसके अंदर में क्या हुआ हमको भी उतना जानकारी नहीं है सर। और उसमें जो हमको पर्ची पर प्राप्त हुआ उसमें सफेदा के द्वारा उसको मिटा के कुछ दूसरा भी उनका मत बढ़ा दिया गया है सर, प्रतिमा तिग्गा जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थी। अच्छा जी सर। एजेंट ने कुछ बताया था आप लोग को? क्या बताया था आपको? एजेंट बताया गया था कि उसमें से कुछ मतपत्र कम पाए गए थे, 7 मतपत्र। उसको जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके द्वारा दूसरा कुछ मेंटेन करने के लिए दूसरा मतपत्र को फाड़ के उसमें डाल के उसको मेंटेन किया गया, ऐसा बता रहे हैं सर। तो ये ग्रामीण है, आप कुछ बताएंगे क्या हुआ था? सर सर्वप्रथम तो जब पेटी खुली तब सरपंचों की गिनती हुई, तब जो बैलेट पेपर की जो संख्या थी वो 366 थी। कौन से बूथ क्रमांक में ऐसा हुआ? 219 में। हाँ। जब 366 थी, जबकि होना चाहिए उसमें 373। हाँ। 373। तो उसको बाद में मैनेज करने के लिए मतलब 6 मतदाता 7 मतदाता क्या कहते हैं वोट डाले ही नहीं, वो चुनाव पर्ची लेके घर चले गए ऐसे कहा। हाँ, मतलब 7 मतपत्र उसमें कम पाए गए, उसको गायब कर दिया गया था। हाँ। फिर उसको मेंटेन करने के लिए फर्जी बना के उसमें डाला गया। अच्छा, तो पहले क्या कहते हैं कितने वोट से आपके प्रत्याशी जो मंजुलता बाई है उनको कितने वोट से जिताया गया था? 7 वोट से। वही 7 वोट को फिर काट के हेराफेरी किया गया। ये सारा गड़बड़ी किस बूथ में हुआ? ये 219 बूथ क्रमांक में। तो हम आपको बता दें कि ये गांव वाले हैं, सारे गांव वाले यहाँ पे इकट्ठा हैं और जब मताधिकार का प्रयोग इन्होंने किया है, जब चीज़ें सही, जब इनको पता लगे कि इस तरह का खेल खेला गया है, मैं आपको पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिया गया कागज़ भी दिखाऊंगा, जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि पहले उन्होंने 170 लिखा, फिर 179 लगा, फिर सफ़ेदा लगा दिया 170 पे, फिर ये खारिज मतों की संख्या पहले 51 दिखाई गई, फिर 57 दिखाया गया, फिर 58 दिखाया गया, ओवर राइटिंग की गई है। ये स्पष्ट यहाँ पे दिख रहा है। मगर और हम अभी ये गांव वाले आए हैं बगीचा का जो कंट्रोल रूम है, यहाँ पे तहसीलदार को इन्होंने आवेदन तो दिया है, पता नहीं इस आवेदन पे कितना जांच किया जाता है। लेकिन अगर निष्पक्ष चुनाव की बात की जाए और निष्पक्ष चीज़ों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन यहाँ पे फेल होता नज़र आ रहा है कि इनके मताधिकार तो इन्होंने दिया, लेकिन क्या हार जीत का फैसला सही से कर पाए? एक बार पहले किसी और को सुनाया जाता है कि वो जीता है, फिर दूसरी बार घोषणा किसी और को की जाती है। जब कागज़ मांगा जाता है तो उसमें
कभी 170 दिखाया जाता है, कभी 179 लिखा जाता है ओवर राइटिंग करके। फिर यहाँ पे खारिज मतों की संख्या पहले 51 दिखाया गया, फिर 57 दिखाया गया, फिर 58। ये कहाँ तक ये चुनाव आयोग को सोचने की बात है कि जिस पीठासीन अधिकारी ने 219 में इस तरह की गड़बड़ियाँ की है, क्या उस पर कार्रवाई करेगी? क्या इन लोगों को उनके मत के अधिकार का जो प्रयोग किया गया था, क्या वो निष्पक्ष हो पाया? ये तो प्रशासन को सोचने की बात है। लेकिन हम कहेंगे कि चुनाव है, चुनाव में कुछ चीज़ें करते रहते हैं, कभी अधिकारी खौफ में रहते हैं, कभी प्रशासन खौफ में रहता है, चीज़ें सत्ता की भी रहती है, कभी अपेक्षा की भी रहती है। तो हम फिलहाल आपको इतना ही बताएंगे कि मंजुलता बाई जो पहले जीती थी, 7 वोट से जीती थी, बाद में उन्हें 7 वोट से हरा दिया गया है। कुछ ऐसा ही कारनामा बूथ क्रमांक 219 से ग्राम पंचायत मरोल में ऐसा हुआ है। बाकी देखते रहिए और हमारे चैनल पे बने रहिए और चीज़ों से रूबरू होते रहिए। मुनादी.com से गौरव सिन्हा।